आप सभी को जय मसीह की। आज की आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं और मेरी यही प्रार्थना है कि आज की आराधना के द्वारा प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। परमेश्वर के वचन में यूँ लिखा हुआ है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ, और जो जय पाए उसे मैं अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया हूँ। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्रभु, हम हृदय से धन्यवादित हैं आज के आराधना के दिन के लिए, जो प्रभु का दिन कहलाता है, और हम विश्वासी होने के नाते हम फिर से मंडली के रूप में अपने अपने घरों में आज आराधना में शामिल हुए हैं। प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि आज की आराधना के द्वारा आपको महिमा प्राप्त हो। आज जो दास आपके पवित्र वचन से बोलने वाले हैं उन पर अपनी बड़ी आशीष दें, उन्हें बहुतायत से इस्तेमाल कर। हमारा प्रभु जी गीतों का गाना, आराधना करना, वचन का पढ़ा जाना, सुना जाना और पिता परमेश्वर प्रार्थना करना सब तुझे पसंद आए, ये हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद के साथ आज की आराधना को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु जी, हम चाहते हैं कि जो आप द्वार पर खड़े हैं, आज आप हमारे जीवनों में प्रवेश करें, हमारे कलीसियाओं में प्रवेश करें और हमें अपनी शांति और प्रभु अपनी पवित्रता और अपनी अगुवाई में हमें आगे ले जाए। धन्यवाद देते हैं और आराधना को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम में आरंभ करते हैं। आमीन। आज फिर हमें ये मौका मिला है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर एकजुट होकर एक मन से उसकी आराधना कर पाए। तो क्यों ना साथ मिलकर आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए ये गीत गाएं। हो
प्रेम, सारी प्रशंसा हम केवल यीशु और यीशु को ही दें, क्योंकि वो अकेला इसके योग्य है। हाँ, इस गीत द्वारा हम साथ मिलकर यीशु के नाम को ऊंचा उठाए, सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा हम उसको दें और इस हमारे महिमा से उसकी प्रशंसा हो। आइए हम सब मिलकर प्रेरितों का विश्वास कहें। मैं विश्वास रखता हूं सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश व पृथ्वी की रचना की, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से देहधारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, अधोलोक में गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, आकाश पर चढ़ गया और सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वो जीवितों व मृतकों का न्याय करने के लिए आएगा। मैं विश्वास रखता हूं पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं
मेरे प्रिय भाइयों बहनों, धन्यवाद देना चाहते हैं आज की आराधना के लिए। विशेष करके धन्यवाद देते हैं कि आज के जो वक्ता है, हम में से काफ़ी लोग उनको जानते हैं, उनका नाम भी सुना है। एक विशेष जो कि प्रभु के दास हैं और हम आभारी हैं कि उन्होंने जो कि हमारे जो कि इन्विटेशन को जो कि स्वीकार किया और ऑनलाइन सर्विस में वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके लिए जो कि हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज हमारे बीच में प्रभु के श्रेष्ठ दास पास्टर दिनेश चावला हमारे बीच में हैं। वे उल्लासनगर के सत्य मार्ग जीवन ट्रस्ट से संबंधित हैं। उल्लासनगर में जो कि इनकी कलीसिया है और प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि पिछले 19 साल से प्रभु ने इनकी अगुवाई की है। अन्य जातियों के बीच में परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाया है और तकरीबन 1500 लोग आज इनकी कलीसिया में जो कि जुड़ चुके हैं। प्रभु के दास अलग अलग क्षेत्र में भी जाकर प्रभु के वचन को सुनाते हैं। आज शाम को भी हमारे साथ वेबिनार पर थे और आज इस आराधना में भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पास्टर जी, हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे और आपकी सेवकाई के द्वारा आज हम सबको प्रभु आशीष दे, ये हमारी प्रार्थना। आगे के समय मैं प्रभु के दास के हाथों में सौंपता हूँ कि वे आज के पवित्र और सुंदर वचन को हमारे बीच में बांटें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में आप सबको सलाम। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु की स्तुति करता हूँ ऐसे सुंदर मौके के लिए, सुंदर अवसर के लिए, जब मुझे परमेश्वर ने एक बार फिर से आपके बीच में आने का मौका दिया है। वो बहुत महान परमेश्वर, धन्य परमेश्वर है जिसने हम सबको अपनी सेवा का मौका दिया है। और मैं विशेषकर धन्यवाद दूंगा हमारे माननीय पास्टर साहब जयंत जी का और यूबीएम चर्च के तमाम कमेटी का, थाना चर्च का, तमाम टीम का और सभी सहयोगियों का जो वहाँ पर प्रभु की सेवकाई में लगे हुए हैं। आज मैं आपके बीच में आकर बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अद्भुत तरीके से चुना और अपनी सेवा का मौका दिया है। और मेरी यही विनती और हमेशा प्रार्थना रहती है कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति को, अपने बच्चे को, अपने फॉलोअर को प्रभु ऐसी आशीष दे कि वो कईयों के लिए एक आशीष का कारण बने और सेवा करे और उसकी महिमा करे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुलाया इसलिए है कि हम उसके नाम को ऊंचा उठाएं और उसके वचन को लेकर, सुसमाचार को लेकर दुनिया की छोर तक हम चले जाएं। और आज हम आज के मनन के लिए एक वचन देखेंगे, 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 5 से लेकर 13 तक आज हमारा जो है मेन बेस वचन रहेगा, जिसके आधार पे मैं आपसे कुछ देर बात करना चाहता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग प्रार्थना पूर्वक बैठे हैं, इस वचन को बड़े ध्यान से सुनिए ताकि प्रभु की महिमा आपके जीवन में हो। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा आपसे ज़रूर बात करेगा और आपके हृदय को छुएगा और आपको प्रेरित करेगा कि आप प्रभु परमेश्वर की सेवा करें। हालेलुया। आइए हम वचन पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 5 से लेकर 13 तक। हमारे बीच में हमारे भाई गौतम लालवानी वचन को पढ़ेंगे, प्लीज। आइए हम वचन में जाएंगे। 1 कुरिन्थियों 3 का 5 से 13 तक पढ़ेंगे। अपोलोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया। मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्रियों के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा
रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस या रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक काम परखेगी कि कैसा है। देखिए वचन में लिखा हुआ है अपोल्लोस क्या है और पौलुस क्या है। केवल परमेश्वर के सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। ये जब हम सुनते हैं तो हमें थोड़ा सा एक सवाल पैदा होता है कि अपोल्लोस और पौलुस की प्रभु क्यों कंपेयर कर रहा है, क्या कारण है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन प्रभु हमें व्यंग करके हमें सिखाना चाहता है प्रभु का वचन पौलुस भाई के द्वारा। और पौलुस भाई की एक ऐसी स्टाइल थी कि वो अगर ऐसी कोई बात बोलनी होती थी तो वो अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करता था, ताकि लोगों को उसको पॉइंट आउट करने का मौका नहीं मिले। वो कहता है अपोल्लोस क्या है और पौलुस क्या है, क्योंकि वहां पर एक ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी उस चर्च में, पहला कुरिन्थियों की चर्च में, कि लोग इधर उधर भागम भाग कर रहे थे और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर फोकस करना छोड़कर पास्टरों के ऊपर, इवेंजलिस्ट के ऊपर, नबियों के ऊपर, भविष्यवक्ताओं के ऊपर ध्यान करना शुरू कर दिया था। वो प्रभु के पीछे नहीं जा रहे थे, लेकिन लोगों के पीछे भाग रहे थे। और न सिर्फ इतना, लेकिन वो इधर उधर की बातें बहुत करते थे और प्रभु यीशु के वचन से ज्यादा लोगों की बातों पर, लोगों के वचनों पर ध्यान देते थे। और ये कलीसियाची, वो कलीसियाची, इस तरह का था। देखिए मैं आज आपको बताना चाहता हूं इसका परिणाम ऐसा खतरनाक हुआ। इसी के 1 अध्याय के 10 में हम देखते हैं, 12 में लिखा हुआ है, मेरा कहना यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपोल्लोस का, कोई कैफा का, कोई मसीह का कहता है। देखिए अगर इस तरह की प्रवृत्ति हमारे अंदर आ जाती है ना, तो हम में से बहुत सारे लोग इस तरह से बंट जाते हैं कि आखिरकार एक दिन वो मसीह से भी अलग हो जाते हैं। फिर वो व्यक्ति और मनुष्य के बीच में ज्यादा प्राउड करते हैं, नहीं यही सही है, यही सही है, यही अच्छा है। हालेलुया। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हमारे अंदर, जबकि हम इस अंतिम समय में रह रहे हैं, इस खतरनाक समय में रह रहे हैं, तो हमारे अंदर इस तरह की बातें ना आए, इसलिए मैं आज आपको कुछ इस वचन से बात करना चाहता हूं। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय के 19 और 20 में कहा था, ये सुसमाचार, मेरा सुसमाचार तुम लोग लेकर जाओ और तुम जाके लोगों को मेरा सुसमाचार बताओ, उन्हें मेरी आज्ञाएं मानना सिखाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जो आज्ञाएं मैंने दी वो उन्हें सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ हूं। दिस वॉज द ग्रेट कमीशन गिवन बाय जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह ने एक अद्भुत सेवा का काम दिया और वो अपने चेलों के द्वारा उसने हम तक पहुंचाया, सब तक पहुंचाया। पौलुस कहते हैं ना पहला कुरिन्थियों 11 में, यह बात मुझे प्रभु से मिली है और मैं तुम्हें भी पहुंचा रहा हूं। ये लेवल से लेकर, सबसे लेकर धीरे धीरे करके हम तक पहुंचा। प्रभु का बहुत शुक्रगुजारी है, बहुत धन्यवाद हो परमेश्वर का ऐसे सिस्टम रचने के लिए। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, उसकी महिमा करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का वो जो सुसमाचार हम तक पहुंचा, मैसेज आया। प्रभु यीशु मसीह यहां पर क्या कहता है? कहता है मेरा सुसमाचार तुम लोगों को बताओ और उन्हें मेरी बातें मानना सिखाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और देखो जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ हूं। देखो इस वचन के अंदर प्रभु यीशु मसीह का क्लियर कट है कि तुम मेरे वचन को लेकर जाओ और मेरी आज्ञाएं मानना सिखाओ, चर्च बनाओ, कलीसियाएं बनाओ, प्लांटिंग करो, सुसमाचार बांटो। क्योंकि सुसमाचार जब सुनाओगे तो लोग जब विश्वास करेंगे तो वो कहां बैठेंगे आके? उनको एक जगह चाहिए बैठने के लिए, दैट इज कॉल्ड चर्च बिल्डिंग। तो वैसी चर्च प्लांट करो। तो प्रभु यीशु मसीह का यह आज्ञा है कि तुम जाके सेवा करो और प्रभु की महिमा करो। इसी वचन को लेकर आज पूरी दुनिया के अंदर करोड़ों लोग यीशु मसीह का सुसमाचार लेकर, उसके दास, उसकी दासियां दुनिया भर में घूमते हैं। और इसी वचन के तहत, इसी वचन की पावर ने, इसी वचन की आशीष ने, इसी वचन की जो बुनियाद है, उसने बहुत सारे मिशनरियों को प्रेरित किया कि वो लोग दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक अपने जान की बाजी लगाकर
दुनिया के हर कंट्री में पहुंचे और उन्होंने यीशु का सुसमाचार लोगों को बताया। और आज उसी के तहत हम तक भी यीशु का सुसमाचार पहुंचा और अब हमारा जीवन परिवर्तन हुआ, हम उसके गवाह ठहरे। तो अब हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम भी दूसरों को बताएं, हम दूसरों को शेयर करें, उन्हें आज्ञाएं मानना सिखाएं, उन्हें आज्ञाएं बताएं और उन्हें भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देकर प्रभु यीशु मसीह का फॉलोअर बनाएं। हालेलुया। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। ये बहुत ही बड़ा ग्रेट कमीशन है जो यीशु मसीह की डायरेक्ट आज्ञा है। और प्रभु के इस आज्ञा से, प्रभु के इस वचन से उन 12 चेलों में से और उसके बाद में 120 लोग जो थे और फिर 500 लोग पहला कुरिन्थियों के 15 अध्याय में, और उसके बाद धीरे धीरे करके देखते हैं चर्च बढ़ता गया। प्रेरितों के काम में लिखा है पहले 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया, उद्धार पाया, फिर 5000 लोग हो गए। उसके बाद में कलीसिया निरंतर बढ़ती गई और वचन फैलता गया, सुसमाचार फैलता गया। हालेलुया। और आज दुनिया भर के अंदर करोड़ों लोग हैं जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और उसकी महिमा करते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन कहता है मत्ती 24 में कि यीशु का सुसमाचार सारी जातियों के पास जाना बहुत ज़रूरी है, और जब तक सुसमाचार सभी जातियों के पास नहीं जाता तब तक यीशु मसीह वापस नहीं आएगा। तो ये बड़ा चैलेंज प्रभु ने हमारे लिए रखा है कि हम उस चैलेंज को समझें और उसके काम में लगे रहें। हालेलुया। तो मैं आपको आज प्रेरित करना चाहता हूं कि उसने आपको और मुझे अगुवाई दी है कि हम उसके नाम से प्रचार करें, इवेंजलाइज करें, और उसके बाद जब लोग आते हैं, झुंड बढ़ता है, तो हम कलीसिया खोलें, एक भवन लें या किसी घर में या जहां भी हमें चर्च में जगह मिलती है हम वहां पर चर्च प्लांट करें और प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। दिस वाज द मेन प्लान और ये प्लान चल रहा है, प्रभु का बहुत धन्यवाद। लेकिन परमेश्वर का जो दुश्मन है शैतान, वो नहीं चाहता कि चर्च में कोई जाए, उद्धार हो, कोई यीशु मसीह के वचन को फॉलो करे। इसलिए उसने कुछ ऐसे लोगों को बिगाड़ दिया, उनके अंदर ऐसी गलत बातें डाल दी, विश्वासियों के अंदर भी वो घुस गया। जब देखो, विश्वासियों के अंदर शैतान घुस नहीं सकता, जब तक कि आप दरवाजा नहीं खोलते तब तक वो अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि खिड़की अंदर से है। आप और मैं जब तक खिड़की नहीं खोलते तब तक शैतान अंदर एंट्री नहीं मार सकता है। तो आपको और मुझे ये चाहिए कि हम शैतान को अवसर नहीं दें, और जब उसको अवसर मिलता है तो वो उस अवसर का पूरा फायदा उठाता है, और जब वो घुसता है तो बिगाड़ता है लोगों को। और बिगाड़ा इस तरह से कि लोग ये चर्च अच्छा है, वो चर्च अच्छा है, ये पास्टर अच्छा है, वो पास्टर अच्छा है, इस तरह से झगड़ने लगे, लड़ने लगे। और ये समस्या तभी से शुरू हो गई, और उस समस्या का समाधान करने के लिए जो समस्या वहां से शुरू हुई अब तक चल रही है और अभी तो बढ़ गई है। इसलिए प्रभु परमेश्वर ने इस वचन को हमारे लिए बाइबल में दिया ताकि हम इन वचनों को सुने, समझें और हम सावधान हो जाएं, ताकि हम वो गलती न करें। और यहां पे प्रभु का वचन सिखाता है कि पौलुस और अपोलोस क्या है? केवल प्रभु के दास हैं। एक ने तुम्हें वचन सिखाया और दूसरे ने तुम्हें वचन में बढ़ाया। दोनों सेम है, दोनों एक ही हैं, दोनों को आशीष मिलेगी, उनको मजदूरी मिलेगी, लेकिन बढ़ाने वाला, जो आपको उन्नति देने वाला है, वो परमेश्वर है। इसलिए हमें परमेश्वर के ऊपर ही फोकस करना चाहिए। आगे लिखा है, लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने परिश्रम के अनुसार अपनी मजदूरी पाएगा। हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। देखो, वी आर द कोवर्कर्स ऑफ गॉड। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। 10 इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि उस पर कैसा रद्दा रखता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक फाउंडेशन प्रभु के वचन की पड़ी हुई है। ये बहुत ही समझने का विषय है कि जब प्रभु ने हमें एक ऐसी फाउंडेशन दी है और वचन की फाउंडेशन दी है, बाइबल की फाउंडेशन दी है, बाइबल की फाउंडेशन दी है, तो हम इसको अच्छे से समझें कि हम कहीं दूसरी फाउंडेशन तो नहीं लगा रहे हैं। मैं अपनी फाउंडेशन तो नहीं लगा रहा हूं, कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा हूं कि मैं उसके पहले जो विश्वास पे मजबूत है, उस सुसमाचार पे अडिग है, उसको मैं हिला तो नहीं रहा हूं। कुछ मैं अपना बीज तो उसके अंदर नहीं डाल रहा हूं। कोई ऐसी गलत बात, कोई ऐसा गलत सुसमाचार, कोई ऐसी गलत शिक्षा तो ऐसा नहीं है कि उसको मैं दे रहा हूं, या मैं खुद भी गलत शिक्षा में पड़ा हूं। ये चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी जो फाउंडेशन है वो मसीह है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मत्ती 7:24 में लिखा हुआ है, बुद्धिमान मनुष्य जो है ना, अपना घर जो है ना वो चट्टान पे बनाता है,
और जो मूर्ख मनुष्य है वो रेत पे बनाता है। चट्टान पे बना हुआ घर कितने भी आंधी या तूफान है वो हिलेगा नहीं, लेकिन रेत पर बना हुआ घर कभी भी गिर जाएगा, थोड़ा सा झटका लगेगा गिर जाएगा। इसलिए आपको और मुझे आज सावधान होने की जरूरत है कि हम अपना घर कहाँ बनाते हैं, चट्टान पे बनाते हैं। और जब हम सिखाते हैं प्रभु यीशु मसीह के ग्रेट कमीशन को लेकर हम जब जाते हैं तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम चेक करें कि जो फाउंडेशन प्रभु ने हमें दी है, जो वचन की फाउंडेशन है, जो 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 सही शिक्षा है, हमें उस शिक्षा में ही उनको बनाए रखना है। हमें ये नहीं सोचना है कि मैं बड़ा हूं वो छोटा है, हमें ये नहीं सोचना है कि हम अलग हैं। प्रभु ने यहाँ पे यूनिटी करने के लिए बोला कि आप सब दोनों एक हैं, कोई भी चिंता नहीं करो, सब एक हैं और प्रभु का प्रतिफल पाएंगे। देखिए, गड़बड़ी फैलाने वाला शैतान है और वो क्यों करता है? क्योंकि वो परमेश्वर का दुश्मन है और वो तमाम चीजें जो प्रभु यीशु मसीह करना चाहता है उसको डिस्ट्रॉय करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह ने ग्रेट कमीशन दिया, उसने कहा जाओ सुसमाचार सुनाओ। शैतान ने उसमें अड़चन डालने की कोशिश की और जब काम बढ़ने लगा तो उसने कभी कभी उनके लोगों को ही, परमेश्वर के लोगों को ही बिगाड़ता है और गलत गलत चीजें डालता है। कैसे बिगाड़ता है? जेलसी डालकर, जलन आ जाएगा, अरे वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रही है, वो अच्छा गीत गा रही है, ऐसे कैसे गीत गा रही है, मेरा नाम कैसे कम हो गया, उसका नाम कैसे ज्यादा हो गया। ये जेलसी नहीं आने दो। आपको अगर लगता है कि कोई बहन आपसे अच्छा गीत गाती है, अगर आपको लगता है कि वो अच्छा गीत गाता है, वो अच्छा प्रचार करता है, तो मैं आज आपको एंकरेज करना चाहता हूं, आप उसके लिए प्रार्थना करो। कहो कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, आपने मेरी बहन को आशीष किया है, ये भी तेरी सेवा कर रही है, मैं भी तेरी सेवा कर रही हूँ, हम दोनों को आशीष करना। हालेलुया। इस तरह की जब प्रवृत्ति हमारे अंदर आती है, इस तरह की जब हमारे अंदर सोच आती है, इस तरह की जब हम प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर जानता है कि हमारे अंदर वो वचन पहुंच गया है, क्योंकि फाउंडेशन हिले नहीं। अगर आपके अंदर जेलसी आ गई, अगर आपके अंदर जलन आ गई कि वो कैसे बढ़ रहा है, तो नेचुरल दूसरा ख्याल शैतान डालेगा कि तू उसकी टांग खींच, उसको नीचे कर। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज तक ये रिकॉर्ड है, कोई भी किसी को नीचे करके कभी भी ऊपर नहीं आ सकता। बाइबल में लिखा हुआ है, जो अपने आप को नीचे करेगा वही ऊंचा किया जाएगा। अपने आप को नीचे करना है, अपने आप को हम्बल करना है, जो अपने आप को नीचे करेगा। क्योंकि आपको मालूम है, लूका 18 अध्याय के 9 वचन से लिखा हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है कि 2 व्यक्ति प्रार्थना कर रहे थे। एक ने कहा, जो फरीसी था, मैं अच्छा करता हूं, मैं दशमांश देता हूं, मैं 2 दिन उपवास करता हूं हफ्ते के अंदर, मैं उस व्यक्ति के अनुसार अंधेर नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता हूं। लेकिन दूसरे ने कहा, हे प्रभु परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। प्रभु ने कहा, उस फरीसी की प्रार्थना नहीं, लेकिन इस पापी की प्रार्थना सुनी गई। क्यों? क्योंकि उसने, फरीसी ने इस पर ब्लेम लगाया। परमेश्वर के सामने वो सब कह रहा है, धन्यवाद कर रहा है, कहता है मैं सब किस्म का दशमांश देता हूं, मैं अधर्म नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, और मैं 2 बार उपवास करता हूं, सब कुछ अच्छा है। लेकिन उसकी प्रवृत्ति क्या है? वो दूसरे को नीचे करना चाहता है, वो नीचे दबाना चाहता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति उसकी ओर नहीं देखता, उसे भी मालूम होगा इसकी नेगेटिव पॉइंट, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा परमेश्वर के सामने। उसने कहा, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर। और परमेश्वर ने वहां पे कहा कि जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा, उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी। तो मेरे भाइयों बहनों, हम इन तमाम चीजों से हम सीखें कि हमें अपने आप को नीचे करना है। अगर हमें लगता है कि मेरी तारीफ नहीं हो रही, दूसरे की तारीफ ज्यादा हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको खुश होना है। क्योंकि हमें अपनी तारीफ या दूसरे की तारीफ से ज्यादा हमें यीशु की तारीफ के लिए सोचना है। एक अमीर व्यक्ति यीशु के पास आया, उसने कहा, हे उत्तम गुरु। प्रभु ने उसे तुरंत कहा, मुझे उत्तम क्यों कहता है? केवल एक ही उत्तम है, जो परमेश्वर है। देखो, ये हमें हमारे अंदर एक स्टाइल, एक माइंडसेट करना पड़ेगा कि ग्लोरी मुझे नहीं लेनी है, लेकिन प्रभु को ग्लोरी देनी है। अगर आपको कभी मौका, कोई आपको एडमायर करता है, कोई आपको बहुत चढ़ाता है, वाह क्या प्रचार करते हैं, वाह क्या गीत गाती हैं आपको उसी टाइम बोला है, प्रभु की महिमा हो, मैं इस लायक नहीं हूं, लेकिन प्रभु ने मुझे योग्य बनाया है। हालेलुया। अरे वाह, आपका कितना बढ़िया घर है ब्रदर, प्रभु ने मुझे दिया है, मैं इस लायक नहीं था, लेकिन प्रभु की महिमा हो। वाह क्या गाड़ी है आपकी ब्रदर, प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं, इस योग्य मैं नहीं था। ये बोलने से आप प्रभु की महिमा कर रहे हो और प्रभु आपको आशीष देगा। ऐसा नहीं बोलना है, हाँ भाई देखो मैं तो बहुत मेहनत करता हूं, मेरे को बहुत दिमाग दिया है, मैं बहुत टैलेंटेड आदमी हूँ, इसलिए तो मैंने गाड़ी लिया, इसलिए तो मेरा घर अच्छा है, मैंने ये किया, मैं अच्छे जॉब करता हूँ, मुझे वो कंपनी ने मुझे बुलाया खुद, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। यार मेरे जैसा कोई भी नहीं है, उन सबको कहाँ आता है काम करने, मैं बहुत होशियार हूँ। होशियारी नहीं करना है। आप होशियार हैं, ऑफकोर्स आप होशियार हैं, लेकिन प्रभु की महिमा करो, क्योंकि दिमाग देने वाला प्रभु है। आज की तारीख में बता रहा हूँ, प्रभु का सबसे बड़ा चमत्कार है, हमारे दिमाग में जो चिप है ना वो चल रही है। आज भी कई लोग
चलते चलते पागल हो जाते हैं। कई लोग हैं जिनका दिमाग काम करना बंद कर देता है, पहचानना बंद कर देते हैं। आज सोचिए, सुबह अगर आज आप उठें और आपका दिमाग चिप काम करना बंद कर दे और आप अपनी पत्नी से बोलें, सिस्टर आप कौन हैं, बोले क्या होगा? ये चिप अंदर काम कर रहा है, तभी आप और मैं अपनी पत्नी, अपने भाई, अपने बच्चों, अपने बुजुर्गों को जानते हैं, पहचानते हैं। अगर ये चिप काम करना बंद हो जाएगी ना, तो सब बंद हो जाएगा। ये चिप प्रभु ने दिया हुआ है। प्रभु हमें बुद्धि देता है, समझ देता है कि हम उसकी महिमा करें। तो ये समझ और बुद्धि हमें प्रभु के काम में लगानी है। ये समझ और बुद्धि के साथ हमें प्रभु का काम करना है। तो दूसरी पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, क्यों ऐसा शैतान करता है? क्योंकि वो परमेश्वर का दुश्मन है और वो नहीं चाहता कि प्रभु का काम बढ़े। वो हर जगह अड़चन डालता है, परेशानियां डालता है, गलत शिक्षा डालता है, और वो सबसे मेन टारगेट वो क्या करता है ना, वो हमें हटाना चाहता है। वो हमें उस काम में रुकावट डालना चाहता है ताकि हम मसीह का काम छोड़कर दूसरे कामों में लगे रहें। अगर किसी के मन में, किसी के दिमाग में ऐसी बातें आ गई ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर वो चर्च में ध्यान से वचन नहीं सुनेगा। फिर उसका दिमाग सिर्फ नेगेटिव बातों पर रहता है। वो फिर गलत चीजें ही सुनने के लिए बैठा रहता है। वो पास्टर का या किसी का प्रचार पर ध्यान नहीं रहता है, उसके दिमाग में दूसरी बातें चलती रहती हैं। ये कैसे बढ़ गया, इसका नाम कैसे हो रहा है, देखा उसने मुझे प्रेज द लॉर्ड नहीं किया, वो ऐसी है, वो घमंडी है, ये देखो ऐसे कपड़े पहनती है। ये सब इन्हीं चीज़ों पर हमारा ध्यान चला जाता है। फिर हमारा जो फोकस है वो हट जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही काम है शैतान का। वो सबसे मेन है, वो हमें फोकस जो है हमारा जो मसीह के पर होना चाहिए, उसके वचन पे होना चाहिए, वो फोकस हमारा हटाना चाहता है। और वो इस तरह से ये छोटी छोटी बातें डालकर बड़े झगड़े करवाता है। बड़े अंदर, भले कोल्ड वार होती है लेकिन अंदर बड़े झगड़े करवाता है और हमें अपने मिशन से हटा लेता है। देखिए, परमेश्वर की बड़ी योजना है आपके लिए। मैं जब मसीह में आया था, मुझे ऐसा यकीन ही नहीं था, मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं प्रभु की सेवा करूंगा। शराबी था, जुआरी था, सट्टा खेलता था, व्यभिचार में था। सुबह बहुत अच्छा व्यक्ति लगता था, मैं पूजा पाठ सब करता था, लेकिन शाम को मैं सब उल्टे सीधे काम करता था। डबल लाइफ थी मेरी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु मेरे जीवन में आया अद्भुत तरीके से। मुझे समझने में टाइम लगा, क्योंकि मैं सोचता था ये दूसरा धर्म है, ये फॉरेन का गॉड है, ये धर्म परिवर्तन करते हैं, पैसा वैसा देते हैं। ये सब खिचड़ी मेरे दिमाग में डाली थी शैतान ने। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु के वचन ने, इस फाउंडेशन ने, इस बुनियाद ने मेरे अंदर से वो कचरा निकाला, वो गलत सोच निकाली और मुझे समझ दी कि मैं यीशु के पीछे फॉलो करूं। और मैं पीछे जब चलने लगा, समझने लगा, धीरे 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 करके मेरे जीवन में परिवर्तन आया और मेरे जीवन से प्रभु ने कचरा निकाला। गलत चीज़ें, व्यभिचार, शराब, ये बुरी आदतें सब निकाली प्रभु ने। सट्टेबाजी निकाल दी और एक अच्छा शांति का जीवन दिया। प्रभु ने अपने वचन के अनुसार आशीषित किया और मुझे एक अच्छी सेवा का मौका दिया। और आज इस शहर के अंदर हम प्रभु के नाम को ऊंचा उठाते हैं। एक बढ़िया सी कलीसिया प्रभु ने हमें दी है, आप देख रहे हैं। और हम सब मिलकर, सैकड़ों लोग मिलकर, हम हजारों लोग मिलकर प्रभु की आराधना करते हैं, वचन बोलते हैं। और आज जो है, भले ही लॉकडाउन है, शहर बंद है, दुनिया बंद है, लेकिन मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु हमारे बीच में रहता है। आज भी ऑनलाइन कलीसिया, ऑनलाइन बाइबल स्टडी, बहुत सारी सेवकाई प्रभु चला रहा है और आपके बीच आने का मौका दिया। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूं। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस तरह से सेवा करूंगा, लेकिन प्रभु का धन्यवाद देता हूं। आज 19 साल से इस कलीसिया को प्रभु ब्लेस कर रहा है, आशीषित कर रहा है, चला रहा है और निरंतर बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि वचन के आधार पर है। फाउंडेशन जो है प्रभु का वचन है। उस आधार पे जब फाउंडेशन, जब बुनियाद पे जब खड़ा रहेगा ना, तो वो चीज़ बढ़ेगी। और जो जीवित चीज़ होती है वो हमेशा बढ़ती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे साथ साथ प्रभु ने ऐसा चमत्कार किया कि मेरे साथ मेरा पूरा परिवार भी विश्वास में आ गया। पहले मेरा भाई नहीं मानता था, मुझे गालियां देता था, बोलता पागल हो गया, क्रिश्चियन बन गया, नाम खराब कर दिया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद है, मेरे अंकल आए मेरी मम्मी के पास, कहाँ चला गया, उसको देखती नहीं है, दूसरे धर्म में चला गया। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, मेरी मम्मी ने बोला, जब ये दारू पीता था, 3 बजे रात को लफड़े करके आता था, तब तो किसी को चिंता नहीं थी, खाना खिलाता है नहीं खिलाता है। अब मेरा बेटा सुधर गया है, शरीफ बन गया है, यीशु मसीह ने इसको सुधारा है। यीशु मसीह अच्छा है, चाहे कोई भी है। अब मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, इस तरह की ब्लेसिंग, इस तरह के परिवर्तन को देखकर, प्रार्थनाओं को सुनकर प्रभु ने मेरे परिवार को भी छुआ। और धीरे धीरे करके मेरा पूरा परिवार, मेरे 2 बड़े भाई, मेरी बड़ी बहन, उनका परिवार, मेरी मम्मी,
उनके मेरे परिवार, मेरे बहन भाई, उनके बच्चे सब विश्वास में। आज 27 लोग हैं पूरी फैमिली में, 27 मेंबर्स हैं, सब अलग अलग रहते हैं, अपने अपने घरों में रहते हैं। अच्छे घरों में प्रभु ने रखा है, हमें अच्छी आशीष देता है। और सभी लोग अपना दशमांश प्रभु के राज्य में बोने वाले हैं। कोई लेता नहीं है, लेकिन हम सब लोग प्रभु की आशीष को पाते हैं, ब्लेसिंग का पाते हैं, ब्लेसिंग बोते हैं। और मैं प्रभु की महिमा के लिए बताना चाहता हूँ आपको कि आज पूरे परिवार के साथ प्रभु ने हमें ब्लेसिंग दी है। और उनमें से भी कई सारे बच्चे हमारे सेवा में हैं, कोई गीत गाता है, कोई क्या करता है, पूरी सेवकाई में है। तो मैं सारी महिमा परमेश्वर को देता हूँ कि प्रभु इस तरह के प्लान के साथ में करता है। और तीसरी पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे शैतान करता है, इसी तरह से जेलसी डालकर, लड़ाई करवाकर, और सबसे बड़ा जो हथियार है शैतान का वो घमंड करके। वो बोलेगा तू ही सही है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है घमंड, जो अलग अलग किस्म का रद्दा है। वो रद्दा ये है कि आपके अंदर जो सोच है, किस तरह की सोच आप लोगों के अंदर डाल रहे हो, किस तरह की शिक्षा आप डाल रहे हो। कहीं आपकी अपनी लालच तो नहीं है, कहीं आपके अपने नाम की, शोहरत की लालच तो नहीं है। इसके लिए तो आप काम नहीं कर रहे हो, पैसे के लिए तो काम नहीं कर रहे हो, आप सोने के लिए काम तो नहीं करो। इसलिए आपको सोचना बहुत ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है कि मैं जो फाउंडेशन पढ़ी है उसी के आधार पे मुझे काम करना है। और वो आधार, जब फाउंडेशन सही होगा, बुनियाद सब सही होगी, तो आगे जो फल आएगा वो भी ब्लेसेड होगा और वो भी आशीषित होगा। हालेलुया। और वो बढ़ते जाएगा। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आज दुनिया भर के अंदर कलीसियाँ चल रही हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आप एक अच्छी कलीसिया में हैं। मैं आपको एक मूल बात बताना चाहूँगा। मैं बहुत एक ब्लेसेड व्यक्ति हूँ। प्रभु से मैंने बहुत आशीषें पाई हैं। बहुत सारे कारण हैं। प्रभु की सेवा करता हूँ, उसने मौका दिया। प्रभु के राज्य में बोता हूँ, प्रभु ने जो सिखाया, बोना सिखाया है। और मैं अपनी कमाई का अच्छा भाग प्रभु के राज्य में बोता हूँ और प्रभु मुझे बहुत आशीष देता है। एक और भी चीज़ है जिसकी वजह से मैं बहुत आशीषित हूँ। एक ये बात है कि ये है कि मैं जिनसे भी आज तक वचन सीखा हूँ, कुछ पास्टर्स हैं जिनसे मैंने वचन सीखा था, अभी भी मैं वचन सीखता रहता हूँ। उन तमाम पास्टर्स की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। आई रेस्पेक्ट दीज पास्टर्स, क्योंकि उन पास्टरों से मैंने वचन सीखा, मैंने जीवन का वचन पाया। आज अगर मैं उनकी इज्जत नहीं करता हूँ तो प्रभु कहेगा, बेटा तू जिस पास्टर को देख रहा है उसकी इज्जत नहीं करा तो तू मेरी इज्जत कहाँ से करेगा? तू तो मुझे देख भी नहीं रहा। क्योंकि पहला तिमुथी 5:17 में लिखा हुआ है, जो परिश्रम करते हैं, वचन का परिश्रम करते हैं, वो दोगुने आदर के होने चाहिए। मतलब जो तुम्हें वचन देते हैं उनका दोगुना आदर करो। तो अगर परमेश्वर कहता है दोगुना आदर, तो मैं कम से कम एक आदर तो कर सकता हूं, दो तो करना ही करना चाहिए मुझे वचन के अनुसार। तो वो आदर क्या है? जिन्होंने भी आपको वचन सिखा रहे हैं, जिस भी पास्टर के पास है, जिस कलीसिया में आप हैं, उसी कलीसिया में बने रहिए। देखिए आजकल ये बहुत जगह पे फैला हुआ है कि ये कलीसिया अच्छी है, वो कलीसिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सब जगह पर कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ माइनस पॉइंट दिखेगी। लोगों के अंदर आपको गलतियां दिखेगी, कमजोरी दिखेगी। कोई भी परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर मैं 10% 20% गलतियां देखकर मैं ये जगह छोड़कर दूसरी जगह चला जाऊं, तो क्या गारंटी है आपको कि दूसरी जगह आपको सब सही मिलेगा? अगर वहां पर आपको 40% गलत मिला तो क्या करोगे? फिर कहां जाओगे? क्योंकि पौधा अगर एक बार उखड़ गया तो दूसरी जगह भले कितना भी आप मिट्टी डालो, वो उतनी स्ट्रेंथ नहीं पकड़ता। फिर अगर वहां से भी निकाल के तीसरी जगह डालो तो वो तो समझो मुरझा ही जाएगा आगे चलकर। और ऐसे हो रहा है। आज शैतान ने इस तरह से बहुत सारे लोगों को डिस्टर्ब किया हुआ है। एक कलीसिया, दूसरी कलीसिया, तीसरी कलीसिया, और मैं देखता हूं बाद में वो किसी कलीसिया में जाते ही नहीं, छोड़ देते सारी कलीसियाएं। तो इसलिए ये जो आज का जो वचन है, ये जो कुरिन्थियों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पहले 3 अध्याय का 1 से 4 में पता है क्या सिखा रहा है? कि तुम आपस में जब झगड़ा करते हो, मतलब इन्हीं बातों पे झगड़ा कि वो अच्छी कलीसिया, वो पास्टर अच्छा है, ये अच्छा है, मैं राइट हूं, तू गलत है, इस तरह के झगड़े में नहीं पड़े। क्योंकि सब कुछ परमेश्वर का है, वो देने वाला है। उसकी महिमा करो, अपनी महिमा नहीं, उसकी महिमा। जब हम नीचे होंगे तो बाइबल कहती है वो हमें ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। हम हम्बल हो जाएं, हम नम्र हो जाएं, क्योंकि हम जब नम्र होते हैं तभी हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स आती है। आमीन। और हम कंपेयर करना बंद कर दें, क्योंकि कंपैरिजन से बहुत बड़ी गड़बड़ होती है। हम सिर्फ एक ही को ऊंचा उठाएं, एक ही से हमारी कंपेयर करें कि यीशु मुझसे अच्छा है, वो भला है, उसकी करुणा सदा की। हालेलुया। तो हमारा फोकस उसके ऊपर होना चाहिए। और अगर हमारा फोकस राइट है तो हमें प्रभु इस्तेमाल करेगा। देखिए आज बहुत सारे प्रभु के दास हैं, अद्भुत सेवा कर रहे हैं, अद्भुत कलीसियां बनाते जा रहे हैं, इवेंजलाइज करते हैं। आपको भी प्रभु इस्तेमाल करेगा, आपको सामर्थ देगा। आप उसके वचन को समझिए, उसके मिशन को समझिए। यीशु मसीह एक मिशन लेकर आया था
और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपने रिले रेस देखा होगा। रिले रेस में 4 लोग होते हैं, 400 मीटर की दौड़ होती है। एक दौड़ता है, 100 मीटर दौड़ने के बाद में अपना डंडा दूसरे को देता है। दूसरा दौड़ता है, दूसरा दौड़ने के बाद में अपना डंडा तीसरे को देता है। तीसरा दौड़ता है, तीसरा चौथे को देता है और फिर चौथा दौड़ता है। तीनों बैठ जाते हैं और चौथे को उत्साहित करते हैं, भागो दौड़ो, तुम्हें जीतना है। और अगर चौथा हार गया तो चारों की हार मानी जाएगी, अगर चौथा जीत गया तो चारों की जीत मानी जाएगी। देखिए, पहला हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो हमारा मेन जो दौड़ने वाला है, वो यीशु मसीह है। उसने क्रूस पर अपना काम पूरा किया। उसने कहा इट इज फिनिश्ड, पूरा हुआ। उसने अपना मिशन कंप्लीट किया। वो मिशन यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया। चेले दौड़े, अच्छा दौड़े। पौलुस कहता है, पहला तिमुथी 4:7 में कहता है, मैंने अच्छी दौड़ दौड़ी है। हालेलुया। उसने दौड़ पूरी की। उसने दौड़ पूरी करके वो डंडा आगे लोगों को दिया, उन लोगों को दिया जो संत लोग, जो विश्वासी, जो प्रभु के दास दासियां इन 2000 सालों में इस दुनिया में थे। तीसरे नंबर पे वो थे, वो अच्छा दौड़े। और उन्होंने, मैं ऐसा मानता हूं सबसे बढ़िया काम उन्होंने पता है क्या किया? उन्होंने हमारे पास बाइबल पहुंचाया, बाइबल को ट्रांसलेट करके हम तक पहुंचाया। ये बहुत बड़ी बात थी। पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में, अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग जगहों पर बाइबल मौजूद थी। उसको जमा करके, समेट कर हम तक अच्छी तरह से हमारी भाषा में, मराठी, हिंदी, सिंधी भाषा में हम तक पहुंचाया। और इसे पढ़ने के लिए अच्छी अच्छी और किताबें भी लिखी, हम तक पहुंचाई, ताकि हम इसको सरलता से समझ सकें। अच्छा काम किया। प्रभु भोज की विधि हम तक पहुंचाई, कलीसिया का सिस्टम पहुंचाया और हर तरह के तरीके हम तक पहुंचाए। कैसे हम इबादत करें, कैसे हम उसकी महिमा करें, कैसे गीत गाए, सब पहुंचाया। और हम आज पढ़कर प्रभु की महिमा करते हैं। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, चौथे आप हैं। आपको मैं जोश दिलाना चाहता हूं, चैलेंज करना चाहता हूं। चौथा वो डंडा जो है, फाइनल आप हैं। आप किस तरह से दौड़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तीनों हमें इंस्पायर करने के लिए मौजूद है। वचन हमें इंस्पायर कर रहा है, वचन के द्वारा वो इंस्पायर कर रहे हैं, हमें जोश दिला रहे हैं। लेकिन लड़ाई आपके हाथ में है। अगर आप हार गए तो समझो वो मिशन हार जाएगा, लेकिन अगर आप जीत गए तो ये मिशन जीत जाएगा। मेरे भाई, मेरी बहन, तो आप उन छोटी छोटी चीज़ों को साइड रखिए, गलत चीज़ों को साइड रखिए। आज से ये प्रण कीजिए, आज से ये संकल्प लीजिए कि मैं बस काम करूंगा तो प्रभु के लिए करूंगा। इब्रानियों 12:2 में लिखा हुआ है, आओ हम विश्वास के कर्ता और यीशु की ओर ताकते रहें। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। तो उसकी ओर ताकिए, किसी और को मत देखिए। कोई ऊंच नीचे, कम ज्यादा छोड़ दीजिए, ये ऐसा वो ऐसा छोड़ दीजिए। अगर किसी से आपने गलत किया, किसी के लिए गलत सोचा, बिंदास उसको जाके बोले, सॉरी, मेरे मन में कुछ गलत था, आई एम रियली सॉरी। मैं सच कह रहा हूं, उसकी नजर में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। आपको नीचे नहीं करेगा, आप नीचे नहीं हो जाएंगे। भले वो कहे भी, लेकिन आप नीचे नहीं होंगे, आप बढ़ जाएंगे। प्रभु आपको आशीष देगा। आप घबराइए नहीं, आप प्रभु के काम में लग जाइए और इस मिशन को जीतिए, क्योंकि जब मिशन कंप्लीट होगा तो प्रभु की ओर से आपको क्राउन मिलने वाला है। वो आशीष अद्भुत आशीष होगी। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं, प्रभु आपको बरकत देगा, प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु आपको संभालेगा। प्रभु आपको इन वचनों से बहुत आशीष दे। तमाम गलत चीज़ों को छोड़कर हम प्रभु के काम में लगे रहें, उसकी सेवा में लगे रहें, क्योंकि उसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ पास्टर जैन जी का और तमाम टीम का, यूबीएम कलीसिया का, जिन्होंने प्रभु के दास को मौका दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पास्टर जी का कि आज बहुत ही सुंदर वचन दिया चर्च प्लांटिंग के बारे में। कि किस प्रकार एक विश्वासी होने के नाते हम जो कि अन्य विश्वासियों को, अन्य जातियों को जो कि हम कैसे प्रभु में ला सकते हैं, कैसे उन्हें जो कि कलीसिया में शामिल कर सकते हैं। क्योंकि ये केवल जो कि पासबान का या जो कि इवेंजलिस्ट का या मिशनरी का उद्देश्य नहीं है, परंतु प्रति एक विश्वासी का जो कि ये जिम्मेवारी है। पास्टर जी आपको धन्यवाद करते हैं कि बहुत सुंदर तरीके से आज आपने हमें वचन दिया, और प्रार्थना करते हैं इस वचन के द्वारा अनेक लोग जो कि आशीषित हुए हैं और प्रभु की सेवकाई में आगे ज़रूर बढ़ेंगे। आमीन। कैसा प्यार है तेरा कि ऐसा तूने है किया।
कुछ सूचनाएं, कुछ अनाउंसमेंट्स जो अगर मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा। कमिंग संडे यानी जो कि आने वाले रविवार जो 23 तारीख है, हमारे बीच में रेवरेंड C.T. रॉबिन जो दिल्ली में पासबान हैं, प्रभु की सेवकाई करते हैं और कंपैशन मिनिस्ट्री या जो कि दया की सेवकाई में जो है वो जुड़े हुए हैं। अलग अलग प्रकार से प्रभु की सेवकाई करते हैं, जेल विजिटिंग, हॉस्पिटल विजिटिंग और भी जो कि दया की सेवकाई है, वो हमारे बीच में अगले रविवार को जो कि प्रभु का संदेश देंगे। हमारे सुबह की आराधना में जो इंग्लिश सर्विस 8:30 बजे सुबह की है, उसमें जो कि प्रभु का वचन देने वाले हैं और साथ में जो है शाम को हमारी हिंदी सभा में भी जो कि प्रभु का वचन सुनाएंगे। आप ज़रूर जो कि हमारे साथ शामिल हों और प्रभु की इस दया की सेवकाई के बारे में जो अगर प्रभु के दास हमारे बीच में वचन से सुनाएंगे, आप सुने और आशीष प्राप्त करें, क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु ने भी अपने वचन में कहा और हम सुनते हैं और हमने देखा है कि यीशु ने जो कि भीड़ को देखा और उन पर उसे दया आई या तरस खाए, और उसी के बारे में जब देखेंगे हम भी कैसे जो कि प्रभु की इस दया की सेवकाई में हम शामिल हो सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर प्रभु ने जो प्रार्थना हमें सिखाया है, हम सब एक साथ मिलकर कहें, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। आइए जो कि हम विश्वास के साथ प्रभु की आशीष को हम प्राप्त करें। अब हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदावन बाप का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ और पासबान और उनकी सेवकाई के साथ हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन।